हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। बहुत से लोगों के पास ऐसी चीजें होती है जिसे वे अपने जीवन में भाग्यशाली मानते हैं और अपने भाग्य को दुरुस्त रखने के लिए बहुत से लोग दही चीनी भी खाते होंगे ताकि उनका पूरा दिन अच्छे से बिना किसी परेशानी के गुजर जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, संसार की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ दोस्तों, ऐसी शापित चीजें जिनके छूने भर से ही बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवा दी या वे किसी भयंकर दुर्घटना का शिकार हो गए और कुछ लोग आर्थिक तंगी के चलते सड़क पर आ गए। आज हम आपको 5 ऐसी शापित चीजों के बारे में बताएंगे जो इंसान के जीवन में दुर्भाग्य को लेकर आने में सक्षम है और उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल टेरिबल फैक्ट को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इन शापित चीजों की लिस्ट में पहला नाम आता है जेम्स डीन स्कार का। जेम्स का जन्म 1931 में हुआ था और वह काफी छोटी उम्र में अपने समय का काफी लोकप्रिय सितारा बन गया था। लेकिन एक कार की वजह से इस लोकप्रिय सितारे को काफी छोटी उम्र में अपनी जान गंवानी पड़ी। माना जाता है कि जेम्स की कार पोर्स 550 स्पाइडर एक शापित कार थी जो जेम्स के अलावा कई लोगों की मौत का कारण बनी थी। 1955 में फेमस मूवी स्टार वार्स के मशहूर एक्टर एलन गेनेस ने डीन के साथ इस कार में बैठने के बाद कहा कि उन्हें इस कार में किसी नकारात्मक शक्ति होने का एहसास हुआ। उन्होंने बोला कि यदि जेम्स हफ्ते भर भी इस कार को चलाते रहेंगे तो अगले 1 हफ्ते में उनकी मौत हो जाएगी। और इस वाक्य के ठीक 7 दिन बाद जेम्स की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। इस एक्सीडेंट में कार बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और इस बुरी तरह टूटी हुई कार को जॉर्ज बैरिस ने ले लिया। जेम्स ने यह कार जॉर्ज से ही कस्टमाइज करवाई थी। जॉर्ज के इस कार को लेने के बाद फिर से इस कार ने अपना शापित होने का सबूत दिया। जब इस कार को जॉर्ज के गैराज में ले जाया गया तो वह कार जॉर्ज के एक मैकेनिक के ऊपर गिर गई। इस दुर्घटना में जॉर्ज के मैकेनिक की एक टांग बुरी तरह से टूट गई। फिर जॉर्ज ने तुरंत इस कार के इंजन को ट्रॉय मैक हेनरी नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया और इस कार के ट्रांसमिशन को विलियम एशरेन नाम के इंसान को बेच दिया। फिर इन दोनों के बीच में एक रेस हुई जिसमें दोनों ड्राइवरों का बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया। इसमें हेनरी की मौके पर ही मौत हो गई और विलियम बुरी तरह से घायल हो गए और मरते मरते बचे। एक्सीडेंट के बाद इन दोनों कारों को कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल नाम की कंपनी ने खरीद लिया और अपने गैराज में रख लिया। लेकिन उस गैराज में उसी रात आग लग गई। लेकिन उन दोनों कारों का बाल भी बाका ना हुआ। फिर इन कारों को वहां से ट्रक में ले जाया गया, लेकिन वो ट्रक कहां पर गायब हो गया इस बात का आज तक कोई भी पता नहीं लगा सका। यह बात आज भी रहस्य है कि वो दोनों कारें इस समय कहां पर मौजूद है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 2 पर आता है दिल्ली पर्पल सैफायर। यह बात सन 1857 की है जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह चल रहा था। इन विद्रोह के दौरान एक अंग्रेजी सैनिक जिसका नाम कॉलोनेल डब्ल्यू फेरिस था, वो इंद्रदेव जी के एक मंदिर में गया। वहाँ उसे एक बहुत ही नायाब और कीमती पत्थर मिला। इस पत्थर को दिल्ली पर्पल सैफायर के नाम से जाना गया और फेरिस इस पत्थर को अपने साथ इंग्लैंड ले गया। ये फेरिस की अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इस पत्थर के साथ वहाँ जाने के बाद फेरिस को बहुत आर्थिक तंगी हुई, मानो उसका पूरा परिवार बीमार सा पड़ गया। और कुछ दिनों बाद फेरिस परिवार के एक सदस्य ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद इस परिवार के सभी लोग अपनी इस बदकिस्मती का कारण इस पत्थर को मानने लगे थे। इसलिए उन्होंने इस पत्थर को 1890 में एडवर्ड हैरोन एलन को दे दिया, जो कि पेशे से एक लेखक थे। जैसे ही ये पत्थर एलन के पास आया तो उनके जीवन में भी कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एलन एक बहुत पढ़े लिखे इंसान थे और वे अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। इसके बावजूद वे इस पत्थर के शापित होने वाली बात से इतने ज्यादा सहमत थे कि डर कर मारे
उन्होंने इस पत्थर को सुनसान रास्ते में फेंक दिया। इसके बाद यह पत्थर एक व्यक्ति को मिला जिसने इसे एक ज्वेलरी शॉप पर बेच दिया। जिस व्यक्ति ने यह हीरा खरीदा वह एलन को जानता था, इसलिए उसने कुछ दिनों के बाद इस हीरे को वापस एलन को लौटा दिया। इस घटना के बाद एलन इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने इस पत्थर को नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को इस शर्त पर दे दिया कि वो लोग इनकी मौत के 3 साल बाद तक इस पत्थर को बॉक्स से नहीं निकालेंगे और फ्यूचर में यह पत्थर उनके किसी भी परिवार वालों को छूने तक नहीं दिया जाएगा। एलन की मौत के बाद इस पत्थर को 1943 को उस बॉक्स से निकाला गया और म्यूजियम के एक कोने में रख दिया गया। जब बक्से में से पत्थर को निकाला गया तो उसके साथ एक नोट भी रखा गया था जो कि एलन ने लिखा था। उस नोट में लिखा था कि जो भी इस पत्थर का मालिक होगा उसकी जिंदगी पूरे तरीके से शापित हो जाएगी और वह बर्बाद हो जाएगा, और उन्होंने इस पत्थर को समुद्र में फेंकने की सलाह भी दी थी। हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है बसबी स्टूप चेयर। यह कहानी 1702 की है जब थॉमस बसबी ने अपने ससुर का कत्ल कर दिया क्योंकि वो उसकी कुर्सी पर बैठ गए थे। क्योंकि यह चेयर बसबी को बहुत प्यारा था, वह इस पर बैठकर मदिरा का सेवन करता था। यह चेयर एक बार में स्थित था और बसबी इस पर बैठकर घंटों तक समय व्यतीत करता था। बसबी ने अपने ससुर को मार दिया था, इस वजह से बसबी को फांसी की सजा सुनाई गई। फांसी लगने से पहले बसबी ने शाप दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी चेयर पर बैठेगा तो उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। इस शाप का पहला इंसान चिमनी साफ करने वाला इंसान था जो थका हारा उस चेयर पर बैठ गया था और इससे अगले दिन उसका शरीर एक लैंप पोस्ट से लटका मिला जैसे उसने खुद को फांसी दी हो। इसके बाद कई सैनिक एक एक कर इस पर बैठे और अगले दिन युद्ध में उन सभी सैनिकों की मृत्यु हो गई। हालांकि इस बार में काम करने वाली एक लेडी भी इस चेयर का शिकार बनी। वह काम करते हुए इस चेयर पर फिसलकर गिर गई और अगले दिन मृत अवस्था में पाई गई। लगभग 63 लोग इस शापित कुर्सी का शिकार बन चुके हैं। धीरे धीरे लोग भी इस कुर्सी के शापित होने की बात पर विश्वास करने लगे और कुछ दिनों बाद इस बार के मालिक ने इस कुर्सी को पास ही म्यूजियम में दे दिया और इस म्यूजियम में इस कुर्सी को एक रस्सी के माध्यम से लटका कर रखा गया ताकि कोई इंसान गलती से भी इस पर ना बैठ सके। हमारी इस लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है द क्राइंग बॉय पेंटिंग। 1950s में जियोवानी ब्रैकोलिन ने एक सीरीज में कई पेंटिंग्स बनाई थी जिसमें उन्होंने उदास बच्चों के एक्सप्रेशंस को दर्शाने की कोशिश करी थी। इन अलग अलग पेंटिंग्स की लाखों कॉपीज बिकी, लेकिन सन 1985 में एक रिपोर्ट आई जिसमें एक कपल ने कंप्लेन करी कि उनका पूरा घर जलकर राख हो गया, लेकिन इस पेंटिंग को खरोच तक नहीं आई। उन कपल के मुताबिक ये सभी पेंटिंग्स एक फायर कर्ज लाता है जिससे इंसान का घर जलकर राख हो जाता है। इस पेंटिंग के बारे में गहराई से जांच करने के बाद ऐसे 20 केसेस मिले जिसमें लोगों के घर जलकर बिल्कुल राख हो गए, लेकिन पेंटिंग को कुछ भी नहीं होता। इस बात पर उन सभी लोगों का कहना है कि वे इस पेंटिंग को फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि अगर वे इस पेंटिंग को फेंकते हैं तो उनका बैड लक शुरू हो जाएगा और कुछ समय बाद उनके साथ अनहोनी हो सकती है। हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर आता है द एनाबेले डॉल। इसे एक शैतानी डॉल माना जाता है। यह एक असामान्य डॉल है जो अपनी जगह अपने आप बदल लेती थी और इस डॉल को चलते हुए भी देखा गया है। इस डॉल ने कई लोगों को मारने की कोशिश की है और आज तक सैकड़ों लोग इस डॉल के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। यह गुड़िया फिलहाल वारेंस के म्यूजियम में स्थित है, जहां पर इस गुड़िया के अलावा बहुत सारी
शापित वस्तुएं हैं। ये थी दुनिया की 5 सबसे शापित वस्तुएं जिन्होंने सैकड़ों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हॉरर, सस्पेंस और थ्रिल पसंद है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े। हम फ्यूचर में भी आपको ऐसी वस्तुओं और ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो शायद आपको नहीं पता होगी।